बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको जाए नमाज तक ले आते हैं। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छू कर भी गर्दन झुका कर रखता है। बेशक आजिज़ी अल्लाह ताला को पसंद है। बद इखलाक इंसान की मिसाल उस टूटे हुए घड़े की तरह है जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता। पेट या गुरूर बढ़ जाए तो अपनों को गले लगाना मुश्किल हो जाता है। ये भी अच्छा है कि हम अच्छे नहीं हैं, सभी अच्छे हैं, बस अल्लाह बुरा वक्त ना लाए कि ये सब बुरे लगने लगेंगे। हज़रत अली ने फरमाया, जब कुछ ना हो तो सब्र करो और जब सब कुछ हो तो कदर करो। कम ज़र्फ लोगों के साथ कम ज़र्फी से पेश मत आना, बस खामोश रहो, मजबूत रहो और आगे चलते रहो। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ए इंसान, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। जो कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। बार बार देखना चाहिए कि अपनी औकात याद रहे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। अल्लाह सबसे बेनियाज है और सब उसके मोहताज हैं। लोगों के रवैये का जहर चख कर वहीं पर थूक दें, वरना ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। वो लोग कितने ज़र्फ वाले होते हैं ना, जो रोज़ दुखी होने के बावजूद रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। दुनिया में दो तरह के दुख होते हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। या अल्लाह सारी ज़िंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। इंसान की फितरत है, वो किसी भी चीज़ की दो बार कदर करता है, मिलने से पहले और खोने के बाद। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगे। जिनको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। खुद को इतना भी सस्ता ना करके लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दें। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, उनका मामला अल्लाह के हजूर पहुंचा दिया जाता है। ए अल्लाह ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद ना कामी ना हो। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, एक ज़मीर है जो हर वक्त सोता रहता है। इश्क के इलाके में हुक्म यार चलता है, ज़ाब्ते नहीं चलते। जिंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। या अल्लाह मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि फिर नमाज पढ़े बगैर मेरा गुजारा ना हो। हज़रत अली ने फरमाया, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज़्ज़त भी और रिज़्क भी। तुम तख्तो ताज के मालिक हो या खजाने के, ए नादां इंसान, ये तेरी आखिरी हकीकत है। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। दुनिया पैसे वालों की चमचागिरी करती है, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। मैं भी रह चुका हूँ अजीज़ किसी का, मैं वाकिफ़ हूँ 4 दिन की मोहब्बत से। अल्लाह करे आपके आंगन में आपके माँ बाप के कदमों की चहल पहल हमेशा रहे। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर तकब्बुर ना करो, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्द मिटा देगा। मोहब्बत और पसंद दो अलग जज्बे हैं, जिनको फूल पसंद है वो तोड़ कर पास रख लेते हैं, जिनको मोहब्बत होती है वो तोड़ते नहीं, उनका ख्याल रखते हैं। कोई मार रहा है तो कोई मर रहा है, खुदा गाफिल नहीं सब देख रहा है। हकीकत तो ये है कि बाज़ औकात हम पूरी तरह मुखलिस होकर भी किसी की नज़रों में फजूल और बेकार होते हैं। रोज़ कमाने की फिक्र एक मर्द के चेहरे की मुस्कुराहट खा जाती है। वो मेरे दिल का पसंदीदा शख्स है, उसके जिक्र पर तो रूह भी मुस्कुराती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है।
लोगों को इतनी ही अहमियत दें जितनी कि वो आपको देते हैं। कम दोगे तो मगरूर कहलाओगे, ज़्यादा दोगे तो गिर जाओगे। हम तो हमेशा से ही दर्द के खरीदार हैं, खुशियों के सौदे हमें रास नहीं आते। वो जो समझते थे तमाशा होगा, हमने चुप रहकर पलट दी बाजी। एक गैबी असूल ये भी है कि जो तकसीम करोगे उसकी तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी, फिर वो दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत या आसानियाँ। बा-इखलाक बीवी हमेशा शोहर के दिल में रहती है। ए जिंदगी तेरा शुक्रिया, तूने मुझे एक बेहतरीन दोस्त अता किया। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। अल्लाह ऐसा मालिक है कि जिसने इंसान को तन्हाई में भी कभी नहीं छोड़ा और परेशान शख्स की बात बड़ी सुनता है। सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, सिर्फ वो शख्स नहीं मिलता जिससे मोहब्बत हो। हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी। मोहब्बत ठीक है पर तुम बूढ़े बाप की फकत बेटी नहीं, दस्तार भी हो गुड़िया। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद पारसा नहीं बन जाता। वो रब आजमाता है तुम्हें तुम्हारे दिल के करीब चीज़ों से। बेशक मेरा रब जो चाहे कर सकता है। हर इंसान अलग होता है, खुद को निखारना और संवारना अच्छी बात है, मगर ये सब अपने लिए करें, किसी बेपरवाह इंसान के लिए नहीं। पैसा आ जाना, मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं होती। 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी है। आप अपनी ज़िंदगी से भले ही खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। हर शख्स ने परखा है ऐसे सारे इम्तहान हम पर फर्ज हो जैसे। काश हम गुजरे हुए वक्तों में वापस जाकर खुद के लिए किए गए फैसलों पर खुद को ज़ोरदार चमाट लगा सकते। सूरतें कितनी ही हसीन क्यों ना हो, नसीबों की मोहताज हुआ करती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, एक बात पर ईमान रखो कि जब अल्लाह की रज़ा होगी तब हर चीज़ अता होगी। जिंदगी इतनी समझ में तो आने लगी है कि बातें दिल में रखने से रिश्ते खोखले हो जाते हैं और बातें बता देने से रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं, मैं बातें करता हूँ तो बातें बिगड़ जाती हैं। लोग बात नहीं मानते लेकिन बात का बुरा ज़रूर मान जाते हैं। जलील मत करना किसी फ़कीर को चौखट पर अपनी, वो सिर्फ भीख लेने नहीं दुआ देने भी आया है। मोहब्बत के कैदी परिंदे खुले दरवाजे देखकर भी आज़ाद नहीं होते। जब कोई तल्ख होने के बजाय खामोश हो जाए तो समझ लें उसने ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतों को अपने सामने मरते देखा है। बुरा वक्त वो शिफाफ आईना है जो बहुत से चेहरे वाजे कर देता है। 4 दिन सिगरेट पी के कहते हैं आदत हो गई, मोबाइल इस्तेमाल करके कहते हैं आदत हो गई, लेकिन काश रमज़ान का पूरा महीना नमाज पढ़ के भी कोई कहे हमें नमाज की आदत हो गई है। लोगों की नज़र में खामोशी अना है, अल्लाह की नज़र में खामोशी सब्र है। वालदैन उस दरख्त की मानंद हैं जिनके साए तले बच्चे खुद को सबसे ज़्यादा महफूज समझते हैं। कामयाबी के लिए ज़्यादा वसाइल का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मौजूदा वसाइल का बेहतर इस्तेमाल ज़रूरी है। इंसान की कामयाबी का सबसे अहम ज़रिया अक्ल है, मगर उसका इस्तेमाल सही हो। पुरसकून ज़िंदगी का राज महदूद ताल्लुकात, महदूद तवक्कात और महदूद ख्वाहिशात। चाहे कितनी ही सजावट से मज़ीन हो, मगर माँ नज़र आए तो घर असल में घर लगता है। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आंखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। कामयाब ज़िंदगी ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, कामयाब ज़िंदगी ये है कि आपका रब आपसे कितना खुश है। जो दर्द खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो दर्द दूसरों को भी ना दें। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। हर लज्जत की इंतहा बेजारी है सवाए ज़िक्र अल्लाह के। अल्लाह की रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जब तुम्हारे घर रिज़्क में तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बहनों और बेटियों को मोहब्बत से दावत पे बुला लिया करो। मर्द सिर्फ उस औरत से डरता है जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता है।
जब कोई दोस्त तुम्हें अपना कोई राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी खयानत मत करो। परेशान क्यों होते हो अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है, तो क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, और तेरा रब भूलने वाला नहीं। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। झूठ जल्द इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। पैसे और वक्त के दरमियान सबसे बड़ा फर्क, आप हमेशा जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। कोई तो है मुनीर जिसे फिक्र है मेरी, ये जानकर अजीब सी हैरत हुई मुझे। अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे माजी के काम ना होने में कितनी बेहतरी थी, तो हमारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाए। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाए तो अल्लाह अपने बंदे को मायूस नहीं करता। जिन बातों पे झगड़ा करके लोग दिलों में नफ़रतें लिए, बदगुमानियाँ लिए मुंह मट्टी तले सो जाते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती थी। और फिर कुछ तारीखें ज़िंदगी के कैलेंडर पर हमेशा के लिए नक्श हो जाया करती हैं। बहुत अज़ियतनाक होता है किसी के पास वो देखना जो आपसे छीना गया हो। उनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं जिनकी ज़ुबानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं। मालूम नहीं कितने गुनाह हैं, या रब इस रमज़ान के सदक़े बख्श दे, आमीन। हमेशा अपने खुदा से मांगो, क्योंकि ना वो ज़ात देखता है ना औकात। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने अमाल हैं। मिल गई तो रोज़ी, ना मिली तो रोज़ा। दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर कम ज़र्फ़ लोग उठाते हैं। ये जो भीख समझकर वक्त देते हो ना, याद रखना सदा कोई बादशाह नहीं रहता। कुछ इंसान बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं, आप उनसे चाहे जितनी मर्जी नेकी कर लें, आखिरकार वो डंग ही मारेंगे, और यही उनकी फितरत है। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था, जिसे सज़ा समझ रहे हो। इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। इख्तलाफात में इखलाक कायम रखना आला ज़रफ़ी है। इखलाक बेहतरीन होना चाहिए, चेहरे का क्या किसी भी हादसे में बिगड़ जाते हैं। ए दोस्त, नाराज़ ना हुआ कर, तेरे बगैर दिल नहीं लगता। ज़िंदगी में चोट लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। ख्वाहिश तो यही है कि तुम मेरे मुक़द्दर में लिखे जाओ।